Hey everyone, so today we are going to start with reverse charge mechanism, and if you are new to the channel then please make sure to hit the subscribe button as we are going to continue with our GST crash course series. So let's get started with the video. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म क्या होता है, नॉर्मली आप ऐसे देखिए कि अगर कोई सेलर है और सेलर ने गुड्स सेल किए हैं किसको, बायर को, ठीक है। तो अब ये बताइए कि टैक्स गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है। फर्स्ट हैंड जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स आता है वो किस पे आएगा, सेलर पे आएगा। सेलर टैक्स पे करता है ना गवर्नमेंट को। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज आइडियली नॉर्मली क्या होता है, सेलर ही तो टैक्स पे करता है ना गवर्नमेंट को। अगर आप खुद का एग्जांपल ले लो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो आप उस पर टैक्स जो प्राइस में इंक्लूडेड है वो टैक्स का प्राइस इंक्लूड करके आप सेलर को दे रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट को टैक्स थोड़ी ना डायरेक्टली पे कर रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है, सेलर पे करता है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। तो जब इसका रिवर्स होगा कुछ तो उसी को बोलेंगे रिवर्स चार्ज। रिवर्स कैसे होगा इसका, जब सेलर की जगह सेलर टैक्स ना पे करके बायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, कि जो प्रोडक्ट खरीद रहा है या जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ना कि सर्विस प्रोवाइडर। दैट वुड बी टर्म्ड एज व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप आई एम क्लियर। फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, जब सेलर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो जब बायर पे करेगा तो उसको क्या हम बोलेंगे, रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम। आरसीएम इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को आरसीएम। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सर्विस टैक्स, वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सर्विस टैक्स। जीएसटी के पहले जब सर्विस टैक्स चलता था तो उसमें भी आरसीएम का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था, लेकिन सिर्फ सर्विसेज के लिए, है ना। जीएसटी में क्या है, गुड्स और सर्विसेज साथ में है। जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज साथ में है। जब जीएसटी नहीं आया था 2017 के पहले भी आरसीएम का कॉन्सेप्ट था, लेकिन सिर्फ सर्विसेज के लिए था, गुड्स के लिए नहीं था। बात समझ में आई। आगे क्या लिखा है, इन जीएसटी रिजीम आरसीएम में बी एप्लीकेबल फॉर बोथ सर्विसेज एज वेल एज गुड्स। गुड्स पे भी आरसीएम लगता है और सर्विसेज पे भी आरसीएम लगता है। अब रिवर्स चार्ज अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, किस किस केस में ऐसा होगा कि जो परचेज़र है या बायर है उसे टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो देखो, जब आपका बायर है ना, ये सेलर है, ये बायर है। नॉर्मली सेलर पे करता है टैक्स, लेकिन आरसीएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स पे करेगा बायर। तो अब आप इमेजिन करिए कि जो आपका बायर है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, ही इज़ रजिस्टर्ड, ही और शी इज़ रजिस्टर्ड, बट आपका जो सेलर है ना वो अनरजिस्टर्ड है। इन दैट केस आपका जो बायर है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आरसीएम। तो अनरजिस्टर्ड डीलर सेलिंग टू अ रजिस्टर्ड डीलर, कि जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड था बट बायर वॉज रजिस्टर्ड, इन दैट केस टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये रजिस्टर्ड बायर की होगी, ठीक है। जब भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो भी सर्विसेज लेते हो उस पर भी सारा सिर्फ आरसीएम ही लगता है। इसका अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने हल्का सा जिस्ट दी है कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब देखो, ये हम मान लेते हैं ये हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या करते हैं, ये ड्राइवर हैं। ओला का नाम सुना होगा आपने। ओला क्या करती है, कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। मिस्टर एक्स ओला में ड्राइवर है और ये है जो हमारा बिल्डिंग, ये है ओला का ऑफिस। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। तो ये ओला जो है ये इस ड्राइवर की सर्विस रिसीव कर रही है। बात पे ध्यान देना ज़रा। ओला का जो ऑफिस है, जो ओला है ना, ओला की जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इस ड्राइवर की सर्विस रिसीव कर रही है, इसीलिए ओला है सर्विस रिसीवर एंड द ड्राइवर इज सर्विस प्रोवाइडर। ड्राइवर ओला को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो ओला कंपनी है उसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं वो तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दे आर द प्रोवाइडर एंड ओला इज़ व्हाट, ही इज़ रिसीविंग द सर्विसेज, ठीक है। तो आइडियली जो सेलर होता है या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, टैक्स तो वो पे करता है अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड चार्ज। बट
RCM या रिवर्स चार्ज में क्या होता है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है या जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। जैसे इस केस में ओला इज़ द रिसीवर ऑफ द सर्विस, ओला सर्विस रिसीव कर रही है ड्राइवर की, लेकिन टैक्स कौन पे करेगा गवर्नमेंट को, ओला पे करेगी, पेज GST टू गवर्नमेंट। वाई, बिकॉज ओला इज़ रजिस्टर्ड। ये जो ड्राइवर्स होते हैं ओला में, दे आर नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, वो GST में उनका रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो टैक्स कौन पे करेगा, ओला पे करेगी। आई होप ये आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, ये मैंने ढेर सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं कि आपको थोड़ा आइडिया लगे। देखो जैसे कैश्यू नट्स को सप्लाई कौन कर रहा है, एग्रीकल्चरलिस्ट, फार्मर, और रिसीव कौन कर रहा है, बिजनेस एंटिटी। नॉर्मली क्या होता है, सप्लायर टैक्स पे करता है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, फार्मर्स हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो ये जिन बिजनेस एंटिटी को बेच रहे हैं ना अपना प्रोडक्ट, ये जो रिसीव कर रहे हैं, ये तो प्रोडक्ट खरीद रहे थे, टैक्स इन बिजनेस एंटिटी को पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही टोबैको लीव्स में क्या बना कौन रहा है, मतलब सप्लाई कौन कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, बट रिसीव कौन कर रहा है, बिजनेस एंटिटी। टैक्स कौन पे करेगा, बिजनेस एंटिटी। रिसीवर इज गोना पे द GST, जिसको हम बोलेंगे RCM या फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर है आपका लॉटरी। इंडिया में लॉटरी अगर गवर्नमेंट निकाल रही है, इन दैट केस इट इज़ लीगल, है ना, बाकी केसेस में वो लीगल नहीं होता। तो लॉटरी में सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसके थ्रू सप्लाई कर रहा है, एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट GST नहीं पे करती है, एजेंट्स जो रिसीव कर रहे हैं ना या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो GST पे करते हैं। ऐसे ही जो कॉन्फिस्केटेड गुड्स होते हैं, जिसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया है, फॉरफीट कर लिया गया है, वो भी सप्लाई करती है गवर्नमेंट, लेकिन रिसीव कर रही है बिजनेस एंटिटी, क्योंकि तो बिजनेस एंटिटी ही उस पर टैक्स देती है, जिसको बोलते हैं RCM। RCM की बस इतनी सी बात थी। नॉर्मल क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज में सेलर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और रिवर्स चार्ज में क्या होता है, बायर टैक्स पे करता है। क्यों पे करता है, क्योंकि बायर रजिस्टर्ड है और सेलर रजिस्टर्ड नहीं है। ये ओला वाला एग्जाम्पल इज़ वेरी हेल्पफुल, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से पीछे जाके देख लो। नेक्स्ट आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अंडर RCM में जब आप गुड्स सप्लाई करते हो, उसका टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 3 डेट्स दिए इन्होंने, और वही टाइम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। इन तीनों में से जो सबसे अर्ली डेट है वो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई, कि हम इस दिन मानेंगे सप्लाई हुई है। पहली डेट कौन सी है, द डेट ऑफ रिसिट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए। सेकेंड डेट कौन सी है, द डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन आपने पेमेंट किया। एंड द लास्ट डेट द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वॉइस बाय द सप्लायर। मतलब जिस दिन आपको सप्लायर ने इन्वॉइस इशू किया था ना, उसके 30 दिन के बाद, ये गुड्स के केसेस में है। अगर सर्विसेज रिसीव की है ना, तो इन्वॉइस देने के 60 दिन बाद। हाँ, फिर से 3 डेट्स देख लो, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए, जिस दिन आपने पेमेंट किया, और जिस दिन आपको सप्लायर ने इन्वॉइस दिया था, वाउचर दिया था, उसके 30 दिन के बाद की डेट। ये तीनों डेट देख लेंगे, और तीनों में से जो अर्लीस्ट होगी, सबसे पहले होगी, उस दिन को हम मान लेंगे कि इसी दिन सप्लाई की गई थी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। लास्ट एक पॉइंट देख लीजिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रिवर्स चार्ज। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। Tax paid on RCM will be available for ITC if such goods services are used or will be used for business। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था उस लेक्चर में कि ITC जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वो कब मिलता है, जब आप गुड्स सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करो। तो RCM में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, RCM पे जो आप टैक्स पे करते हो ना, उस पर भी आपको ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल हो जाता है आराम से, अगर आप वो गुड्स बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपको कोई डाउट है पूरे लेक्चर में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।